अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो दिन है वो इतने बड़े ट्विस्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है और आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। भाईजान आज खाना कौन पका रहा है? गेस तो कर लिया होगा लेकिन मैं दिखा देता हूँ। निया खाना पका रही है भाई। और क्या पका रही है? अगर मैंने आपको वो बता दिया ना, मेरी डाइट शाइट का खाना नहीं, ना 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 ना, प्रॉपर फुल फ्लेज खाना, पूरा 2 कोर्स मील बना रही है अनिया। पीछे एक छोटी सी एक फनी सी वजह है, आप लोगों को थोड़ी सी बैक स्टोरी देता हूँ कि क्या है। अनिया के जो फादर हैं उनको जाना था काबुल रेस्टोरेंट में खाने थे, वो जो बीफ टिक्के और मटन कढ़ाई वगैरह होती है उनका खाने का बहुत दिल कर रहा था। उन्होंने बोला चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। हमने बोला ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मतलब टेक्निकली जो मर्जी बोले हैं तो मेहमान हमारे शहर आए हुए यहाँ पे, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको लेके जाए। तो हम डैडी के पास गए, हमने बोला डैडी वो अनिया के डैडी बोल रहे हैं कि आप भी साथ चलें। तो उन्होंने हमें ठीक ठाक झाड़ दी, ठीक ठाक उन्होंने हमारी इज्जत की। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले मुझे बुलाया, मेरी इज्जत की कि वो क्यों बाहर लेके जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं बाहर लेके जा रहे, और फिर उन्होंने बुलाया अनिया को। उससे एक दिन पहले जो है मम्मा हमें लोफोलॉजी भी लेके जा चुकी थी, इसलिए उनको ज़्यादा मीटर शॉर्ट हुआ था। बट मैंने उनको बोला कि डैडी ने बुलाया काबुल। तुम बोला वो क्यों लेके जा रहे हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमें आपको चाहिए आप उनकी दावत करो, उनके लिए कुछ पकाओ। जब मुझे था कि तुम लेके जाओ और अनिया का था कि आप पकाओ, मतलब बाहर क्यों लेके जा रहे हो, घर पे खाना पकाओ। मतलब आपके घर आए हुए हैं, मतलब रेस्टोरेंट तो सारी दुनिया में पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे आप खुद खाना पकाओ। तो फिर वो अनिया की थोड़ी सी ईगो हर्ट हो गई। ईगो नहीं हर्ट हुई, मेरी रियलाइजेशन हुई है। अनिया खाना पका रही है, उमर का रिएक्शन में देखो। अच्छा, बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, इज नॉट अनयूजुअल फॉर हिम, अनलाइक यू अनसपोर्टिव हस्बैंड। क्या बना रही है? निहारी, बिरयानी और शाही टुकड़े। Sorry, I take it back. Even Umar doesn't believe in me. बिलीव की बात नहीं है ना यार, हमने कभी देखा नहीं ना तुम्हें मतलब डाइट खाने के अलावा किचन में। क्यों मुझे शेम किए जा रहे हो? नहीं, प्राउड फील हो रहा है, प्राउड। सीन ये कि कल अनिया को ना एकदम से फीलिंग आई कि मेरी ईगो हर्ट हो गई है, तो उसने फोन कर दिया हमारे जो मीट शॉप वाले, बोला कि 2 किलो मटन तैयार रखें। तो ये मटन है, 4 किलो मटन तैयार रखें। 4 किलो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मतलब ठीक है आपकी ईगो हर्ट हुई है तो आप कहते हैं कि चलो डैडी ने मुझे ये बोला ना, अब मैं बना के दिखाऊंगी। और फिर अनिया ने बनाया, मतलब अनिया ने सोचा कि ठीक है मैं निहारी बनाऊंगी, वो सारी चीजें, यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। मतलब एक चीज बनानी है ना तो आप एक चीज बनाए, दूसरी चीज जो है वो अगले दिन बना लें। तो नहीं 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 नहीं, अनिया ने 2 मेजर चीजें, मतलब ये कि चले आलू गोश्त आपने बना लिया, आपने जरा उसमें एफर्ट कम लगती है, आपने फिर साथ बिरयानी बना ली, मेक सेंस। बट यहाँ पे ये जो सारा गोश्त निकला ये निहारी भी बनेगी और इसमें बिरयानी भी बनेगी। बिरयानी का अलग है। मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रही कि तुम कैसे पुल ऑफ करोगी, क्योंकि ये 2 चीजें तुमने पकड़ ली हैं। दिखाऊंगी मैं, सब करके दिखाऊंगी। 2 नहीं 3 चीजें, शाही टुकड़े भी हैं, वो भी बहुत एक्सटेंसिव डिजर्ट है। अभी ऑफ कैमरा इतने मजे की चीज हुई है ना, मतलब ऑफ कोर्स यू नो अम्मा खाना पकाती रहती है, तो अम्मा को 30 साल का तजुर्बा है ये खाना पकाते हुए। स्पैचुला से पकड़ के मारूंगी, बस कर दो मुझे, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी खाना। मतलब ये सीन होता है कि अम्मा जब पका रही होती है ना, अगर जो ऑयल है वो हल्का सा एक स्प्लैश आता है ना तो वो अम्मा को आदत होगी। मेरे सर पे आके लगा है। तो क्योंकि आज अनिया का ऑफिशियली पहला दिन है किचन में, तो मतलब यार देखें मैं थोड़ा सा ना औरत था सरप्राइज उस सेंस में नहीं, मतलब आई अप्रिशिएट हर वक्त किचन में होती है, लेकिन मतलब ऑफिशियली मतलब प्रॉपर फुल फ्लेज खाने के लिए। तो क्या शाही टुकड़े बनाए थे आके, जो ट्रेडिशन नहीं होता कि घर आके जो है बहू मीठा बनाती है। हाँ मीठा बनाती है ना फिर, लेकिन खाना नहीं बनाया ना तो और ये वीडियो बनाने से पहले भाईजान मैंने अपनी पूरी इंश्योरेंस कराने के लिए मैंने पहले पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ ये मैं वीडियो बना लूं, योर फर्स्ट डे इन किचन मुझे प्लीज बता दो, क्योंकि मेरी कोई बात ना पकड़ना और मेरे में प्लीज टेम्परामेंट नहीं है लड़ाई करने का, आगे से कुछ बोलने का, ये सुनने का, प्लीज इफ यू आर ओके। फिर उन्होंने हमें इजाजत दी थी कि हाँ ठीक मतलब बना दो। नल्ली के लिए फोन करो उनको। तो कल जब मटन ले ली थी तो नल्ली क्यों नहीं ली? मैंने कॉल करके बोला था ना गाइस, इनसे ज्यादा तो मैं शेफ हूँ। मतलब निहारी के लिए गोश्त मंगाया, मैंने बोला नल्ली नहीं मंगाया। और मैंने कल थोड़ा सा ना वो क्रैश कर दिया था आइडिया, क्योंकि मैंने इसको फोन किया तो ये मम्मा डैडी के पास पहुंच गई थी, मैं घर पे था, तो मैंने इसको फोन किया, मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिया था, तो मैंने अनिया को फोन किया तो ईमान ने उठाया। मैंने ईमान से पूछा, मैंने कहा ईमान वो से जरा पूछना कि नल्ली नहीं लेनी निहारी की, क्योंकि बेसिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज। को पता नहीं था कि अनिया कुछ बना रही है, निहारी बना रही है, क्या बना रही है, सो बेसिकली इट वाज सपोज्ड टू बी अ सीक्रेट। तो मैंने ईमान से पूछ दिया और ईमान ने सारों के सामने क्या बोला, अली भाई पूछ रहे हैं कि नल्ली नहीं मंगवानी निहारी के लिए, और ऊपर से मुझे बताया भी नहीं था कि सीक्रेट है क्या है, बैक स्टोरी मुझे कुछ नहीं पता थी। ये क्या पक रहा है अभी? वो पतीला थोड़ा छोटा फट गया था तो मैं प्याज ला दूं, क्या? प्याज और 1 कट्टी धनिया ला दूं। गाइस हमारी जो जी शेफ हैं वो सारी तैयारी करके प्याज भूल गए, तो हमें प्याज लेने के लिए भागना पड़ेगा। तो फिर बट नहीं है ना, प्लीज ला दो प्याज और क्या कहते हैं 1 कट्टी वो
सोच लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोबारा नहीं जाऊंगा। अदरक है, धनिया है, प्याज है, पुदीना, एक गड्डी पुदीना। बनी है सही? नहीं सही बनी। वो पॉट्स थे और वो 120 ग्राम्स मिल्क, फिर कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। दूध ज़्यादा डाला? हाँ, इसीलिए नहीं सही बनी। नहीं, पहले वो अजीब कड़वी कड़वी सी हो गई। भाई हमने उमर को भी कॉफ़ी पे लगा दी है। अब उमर इज़ ऑल्सो कॉफ़ी एडिक्ट। मेरी वाली कॉफ़ी उमर अभी भी नहीं पी सकता। उमर कॉफ़ी नहीं पी सकता मेरी वाली, क्योंकि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अनिया वाली जो कॉफ़ी है उसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा कुछ हुआ ना मैं नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि हर दफ़ा हर एवरी सिंगल टाइम याद तो रख लो क्या क्या लाना है। ये हर दफ़ा करती हैं अम्मा जब क्या अम्मा से याद है, अम्मा को भी फोन करके जरा सुनाओ, उनसे भी जरा ब्लेसिंग्स लो कि निगत्स किचन में एंट्री हो रही है बहू की। टिंग 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 टिंग। हर दफा अम्मा ही करती है, मतलब कुछ भी अम्मा मंगाती है ना, तो अम्मा को ऐसा लगता है कि मैंने सब मंगाया। मैं लिख के जाता हूँ कि ये मैं भूल ना जाऊँ, लेकिन जब मैं वापस कराता हूँ ना तो अम्मा बोलती है अच्छा ये भी ले आओ। फिर वापस आ जाता हूँ, फिर अम्मा बोलती है ये भी ले। ये चलता रहता है। सीने के मैंने बोला कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा जरा जाने का, मैं बड़ा लेजी हो रहा हूँ। तो हमारे भाई साहब जा रहे हैं प्याज लेने। अक्सर जब भी कोई चीज़ें होती है ना इस तरह की, जैसे प्याज है, अंडे हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई प्लीज ले आओ। तो ये जा रहा है मेरा शहजादा। और मैंने भाई अपनी ओजी को फोन किया है ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनका। अम्मा आपको यकीन है ना कि मैं ये कर लूंगी? हाँ इंशाल्लाह। बस आपको मैं प्राउड करूंगी। देखिएगा, निगत्स किचन की बहू, निहारी और मटन बिरयानी और शाही टुकड़े। निगत्स किचन की बहू आपको प्राउड करेगी, देखिएगा आप। इंशाल्लाह बना के ना फिर मुझे दिखाना, ठीक है? हाँ दिखाऊंगी आपको, वीडियो कॉल करके सारी चीजें दिखाऊंगी। सही है। हाँ मैंने भी। फाइनली सारा दिन मेहनत करने के बाद जो मेहनत है, जो फ्रूट है वो आ गया है। हमारा जो खाना है वो रेडी है। सारा का सारा 3 कोर्स मील बनाया है किसने? इन्होंने। हमारे मेन्यू में क्या है टोटल, क्या क्या है? मटन बिरयानी, मटन निहारी, आमंड चिकन कब था? एग फ्राइड राइस, आलू बुखारे की चटनी, पुदीना रायता एंड शाही टुकड़े। मुझे लगा तुमने डैडी की बात को बहुत सीरियसली ले लिया दिल से। डैडी को पूछो तो सही, वो गए कहाँ हैं पहले? उनको टेबल पे होना चाहिए जब खाना सर्व हो। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। बिस्किट को खाना देने का हमने एक और तरीका निकाल लिया है, मेंटल स्टिमुलेशन का। इस बॉल के अंदर हमने उसका खाना डाला हुआ है, अभी घुमाएगा, उसके अंदर से ट्रीट निकलेगी और उस दिन अपना खाना खाएगा। इतना छोटा सा हम इसको वॉक ज्यादा करा नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। बस इतनी ही वॉक इसकी होती है। ब्रूनो होता ना तो कभी ना फिगर आउट कर पाता कि बॉल से निकल रहा है खाना। मासूम है ना यार ब्रूनो। ये देखें फिगर आउट इसने कर लिया। मासूम। मीनवाइल जरा आपको खाना तो दिखाएं। खाना दिखाता हूँ जरा, खाना कैसा है। क्यों? हाँ टेबल पे लगेगा तब। ये क्या बात हुई? हाँ। एक्सक्लूसिव लुक तो देने दो यार, ये तो चीटिंग है। नहीं आप टेबल दिखा देंगे, मैं जब तक काम करी तब तक टेबल मैंने लगा दी। हाँ तो सीन ये है कि टेबल शेबल लग चुकी है। टेबल किस तरह, तो ये प्रॉपर सेटअप हो चुका है, प्लेटें श्लेटें लग चुकी हैं। अब सिर्फ खाने का इंतजार हो रहा है। खाना तो आपको दिखा नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि आपको पतीले दिखा दें। तो ये पतीले हैं, सारी चीजें यहाँ है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा दिखा देता हूँ। चलिए बिरयानी दिखा देता हूँ। सो ये बिरयानी है, यहाँ से भी इतनी लुक आपको देता हूँ। लेकिन मैंने ऑनेस्टली ट्राई की एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ था, क्योंकि डाइट के खाने से हट के जो निया के हाथ का पहला खाना खाया है, जो पहला मील खाया है, वो मैंने यही खाया। अरे क्या हो गया, तुम कितने झूठे हो। शादी से पहले मैं तुम्हें पुलाव पास्ता क्या क्या नहीं खिलाती थी। मतलब डाइट से हट के ना, डाइट से हट के नॉर्मल खाना, डाइट से हट की बात कर रही हूँ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे दावत और प्रॉपर इस तरह की कुकिंग शुकिंग, ये वो इट्स टेक्निकली योर फर्स्ट डे कुकिंग एट होम। बहुत ज्यादा नहीं शेम कर लिया तुमने मुझे। मैंने कुछ शेम नहीं किया, तुमने बस डैडी की बात को बहुत सीरियस लगा लिया दिल से। बेगम ने सूट नया पहन लिया, लेकिन टैग अभी भी नहीं उतार दी। ऐसा नहीं है कि ये पहन के वापस करा दी, क्योंकि अक्सर लोगों की परसेप्शन होती है कि ये पहन के वापस कराते, भाई ये वापस नहीं कराती। इनको ना आदत है ना उतारने की, भूल जाती है। हाँ कभी है, ये मुझे उतारना पड़ेगा। नहीं उतर गया, बस भी नहीं बोल रहे, मुझे खाली कर दो। अच्छा मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये हमना की कोई दोस्त है कश्मीर से ये लेके आई है। अब ये मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा बीफ है, लेकिन ये बीफ नहीं, ऑफकोर्स बेकरी से है। इसके जो मैंने टेस्ट किया तो इसका जो टेस्ट था वो था मीठे पकौड़े वाला। जिन लोगों ने खाए वो तिल वाले जो मीठे पकौड़े होते हैं, बट इसको बोलते हैं और ये है क्या एग्जैक्टली, हम फिगर आउट करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आया। हमारी दावत के जो गेस्ट हैं वो फाइनली आ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं उनके लिए दरवाजा खोलते। अस्सलाम अस्सलाम, उम्रा मुबारक। थैंक यू। फाइनली तो यार हार भी आया है।
स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है, सबको बहुत भूख लगी हुई है। मीनवाइल हमने निहारी को क्या दिया हुआ है? गरम कर रहे हैं हम निहारी को, और बिरयानी गरम है, और सबको क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है हमने अंकल को तो लगा दिया भाई PSL। वो अपना PSL देख रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा बिजी रहे। हम एक्चुअली वेट करें डैडी का, बाहर गए हैं। अब डैडी कह रहे हैं कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन डैडी पंक्चुअल नहीं है। मतलब डैडी 5 मिनट का बोल के आधे घंटे में भी आते हैं, तो डैडी बहुत के हिसाब से बहुत ऊपर नीचे करते। सो आई होप कि डैडी टाइम पे आ जाए। और जो सारा मेन्यू है वो रेडी है। ये यहाँ पे है निहारी जो आपको कोई तीसरी दफ़ा दिखा रहे हैं, बिरयानी, और बहुत अच्छी है ये, मतलब ये मेरी फेवरेट है यहाँ पे फिलहाल। ये चाइनीज राइस है और ये चाइनीज जो भी है कैश्यू समथिंग, आलू बुखारे की चटनी, ये रायता, ये सब यहाँ पे होममेड है। अंकल बताएं हाउ इज इट? वेरी नाइस, रेटेड आउट ऑफ 10? 10 out of 10। आप बताएं कैसी है? स्पीचलेस, बहुत ही अच्छी। हाँ सीरियसली, मम्मा नहीं झूठ बोलती, मम्मा नहीं, मुझे तो और भी कुछ खाने की मम्मा फीकी फीकी तारीफ कर देती है, बाद में बता देती है, बट ऐसी नहीं करती। जो दावत है मुझसे फारिग हो गए, अब हम आए होटल छोड़ने। ओके बाय मान, बाय, सी यू प्रिया, बाय 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 बाय। अब कल का निया का प्लान है एक्सपेक्टेशन जाने का, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सो अब मुझे नहीं पता फिलहाल सुबह का क्या प्लान है। बोले मुझे नहीं पता फिलहाल सुबह का क्या प्लान है। व्हाट, क्या हुआ? डैडी ने इतने प्यार से तुम्हें बोला है कि मेरे साथ कर लो नाश्ता। आई विल ट्राई माई बेस्ट। यार सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जा रहे हैं रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने, और मुझे ब्रेकफास्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, और मेरे से कुछ खाया नहीं जाता नाश्ते पे। सीने के मैं जाके वैसे भी ज़ाया करूँगा और मेरी एपेटाइट भी ज़ाया करूँगा, तो ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। सो इट डजंट मेक एनी सेंस, सो इट्स बेटर दैट आई डोंट गो। हाँ, लंच वगैरह के लिए, डिनर वगैरह के लिए जाना मुझे बहुत फीजिबल लगता है, अच्छा लगता है। ये नहीं, बाहर जाते जाते आप लोग बड़े मज़े की चीज़ दिखाते हैं। हम वॉक कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जूते हैं हमारे, लेकिन ये आवाज़ आ रही है हमारे जूतों से, जैसे जैसे पता नहीं हमारे वो बचपन में वो नहीं होते थे, वो कौन से जूते होते थे यार, वो रबड़ वाले, उनके। मुझे घर जाते जाते ना कश्मीर हाईवे पे आता है मैकडॉनल्ड्स, तो मुझे अनिया ने बोला कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी आज, तो आई थिंक आई डिजर्व आइसक्रीम टुडे। कहा हाँ श्योर, वैसे नो प्रॉब्लम, बल्कि अच्छी बात है। तो हमने भैया गाड़ी मोड़ी यहाँ पे, तो ये तो बैरियर लगा हुआ है और यहाँ पे ये बंद है, जिसका मतलब ये है कि अगर कश्मीर हाईवे वाला मैकडॉनल्ड्स बंद है तो फिर F9 वाला मैकडॉनल्ड्स बंद होगा। बहुत बैड है यार। अब मुझे ये बोल रही हैं कि यहाँ से गाड़ी मोड़ो और स्वीट क्रीम चलो, वो F10 में है। ये हो जाएगा थोड़ा सा लंबा। इतना भी सीन बैड नहीं है, मतलब ड्राइव थ्रू उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन बाहर बॉयज खड़े किए हुए हैं तो वो ऑर्डर ले रहे हैं। किस्मत बुरी नहीं है वैसे। तो नहीं लेके जा रहे थे, तुम्हारी तो असलियत देख ली मैंने। असलियत यार, मैं सिर्फ ये बोला था कि देखो रात के क्या 2 बज रहे हैं, ये देखें गाइस रात के 2 बज रहे हैं। अब रात के 2 बजे F10 जाएंगे, फिर वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, घूमना पड़ेगा ना यार। तो मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था। ये अनिया की कौन फाइनली आ गई, और अनिया की कौन, मतलब हमारी यार, ये मुझे टेढ़ी वाली ना दो अनिया यार, ये बहुत टेढ़ी है। देखो ये ड्रिप भी हो रही है, और इनके यार ये देखो, ये चीटिंग है। ये क्या है, ये टेढ़ी है, वो कौन सा वाला वो टावर है वो जो टेढ़ा है, इतना लग रहा है जी। रात को डॉगी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो रात के कोई 2:30 बज रहे हैं, तो इनको हम लेके आए। सीने के इस टाइम बाहर लेके आना बिकम्स अ पेन, बिकॉज हमारे साथ ये कुछ 2 स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे गली के। ये वाला जो है हमारे घर के बाहर होता है, हाँ शुक्र है एक गया। तो ये जो 2 है ना, ये फिर तंग बहुत करते हैं। छुटकू को फिर कुछ करने नहीं देते, तो फिर वो ही टेक्स सो मच टाइम पे सुबह वो तंग करता है, चू 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 चू, बहुत मुश्किल हो जाता है। सोते एक रूटीन है, मैं तो आराम से सो जाता हूँ, लेकिन अनिया जब खाना खा रही होती है ना, तो अनिया यूजुअली हमेशा कुछ देखना उसको बहुत जरूरी है। कोई सीजन, कोई मूवी, कोई भी चीज़ है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो अब सीन ये है कि अनिया ने टीवी लगाया, टीवी पे कोई चीज़ लगा, जिनी एंड जॉर्जिया कुछ लगा हुआ था, कोई सीजन है। तो मैंने कहा ये क्या डब्ड क्यों है, ये क्या है यार। तो चले गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।